हेलो गाइज, आज हम करेंगे ये एचटेट का 2018 का हिस्ट्री का पेपर है। इसको कंप्लीट करेंगे। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज हम इसका सब्जेक्ट वाला पार्ट करेंगे। तो इसका 91 क्वेश्चन है। इसमें 4 बुक दे रखी हैं और इनकी जब ये लिखी गई है उनके काल कर्मानुसार लगानी है। तो सबसे पहले अष्टाध्यायी लिखी गई पाणिनि द्वारा, सौपन वासुदत्ता लिखी गई भास द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और हेमचंद्र का मालती माधव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। 92 क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक नामक फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहाँ प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया। तो जो ये अब्दुल रज्जाक आया था ये देवराय द्वितीय के समय आया था और ये देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक था संगम वंश का। महाजनपद काल में संथागार क्या था। तो संथागार एक सभा भवन था। उस शासक को चिन्हित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंध नहीं है। तो वाकपति धंग और विद्याधर तीनों ही बुंदेलखंड से हैं, लेकिन महेंद्र पाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है। तो ये आईने अकबरी है, ये अकबर के समय लिखी गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, अकबरनामा का भाग है ये। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब्बुल फजल का भाई फैजी फारसी का महान विद्वान था, ये भी बिल्कुल सही है। शहजादे सलीम के निर्देश पर अब्बुल फजल की हत्या की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। 96 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हरियाणा में, तीनों ही जगह प्राप्त हुए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ गुफा भवन प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित की। तो गुलबर्गा से बीदर बनाई थी अहमद शाह वली ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। 98 क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का बिंदु था। तो जो तुंगभद्रा दोआब है, मतलब नदी के आसपास की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है और यही इनके युद्ध का कारण था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये तुंगभद्रा नदी इन दोनों के बीच की भी सीमा थी। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक समाज के लक्षण माने जाते हैं। तो एक हड़प्पा सभ्यता के बाद पहले ऋग्वेद काल आता है, फिर उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर की ओर प्रसार है, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म का सर्वोच्च देवता के रूप में उदय, ये भी बिल्कुल सही है। सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व, ये भी बिल्कुल सही है। आश्रम व्यवस्था का 4 आश्रमों के रूप में विकास, ये सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व, ये तो गलत है, लेकिन आश्रम, चारों आश्रम उत्तर वैदिक काल में ही आए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 1 2 4। सभा और समिति और विदथ ये ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गुलाम वंश का कैकुबाद गुलाम वंश से है, खिलजी वंश से नासिरुद्दीन खुसरो है, तुगलक वंश से मोहम्मद शाह है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में शासकों के आवक्ष चित्र में युक्त सिक्के पहली बार जारी किए थे। तो जो हिंदू यूनानी शासक आए थे उन्होंने पहले शासकों के आवक्ष चित्र के सिक्के, मतलब चित्रों सिक्कों पर राजा का चित्र, ये हिंदू यूनानी शासकों ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये सुमेलित करने एक तरफ तो भवन है और दूसरी तरफ वो किसने बनाए हैं वो है। इनमें ये बताना कि कौन सा सही है। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ये गलत है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा ये इल्तुतमिश ने अपने बेटे, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन, उसका मकबरा ये सुल्तान गढ़ी का, मतलब सुल्तान गढ़ी का राजा। तो ये बलबन लिख रखा है इन्होंने, ये भी गलत है। हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। 103 क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन जैन आगमों का संकलन किया गया। तो जो प्राचीन जैन आगम थे वे अर्ध मगधी में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का चूना पत्थर से निर्मित मंदिर माना जाता है। तो जो कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो स्वतंत्र आधार का मंदिर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है।
मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो हुसैन शाह सरकी है, सरकी वंश का शासक था ये, इसने ख्याल शैली का विकास किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे, तो जो नागार्जुन थे वे माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारी करता माना जाता है? तो जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो है चंद्र विक्रम मुद्रा का जारी करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अशोक का अभिलेख जो ब्रह्मी लिपि में नहीं लिखा गया, जो शहबाजगढ़ी का अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। 109 क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति के तत्वों को चिन्हित कीजिए। राजपूतों के साथ वैवाहिक गठजोड़ बनाना, ये भी बिल्कुल सही है, उसने वैवाहिक संबंध बनाए थे राजपूतों के साथ। राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। राजपूत शासकों को मुगल प्रांतों का गवर्नर नियुक्त करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। विष्णु का वराह रूप मूर्त शिल्प कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश में उदयगिरी में वराह रूप मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है? तो लगनाज, बागोर, सराय नाहर, मैदा, ये सभी हैं मध्य पाषाणिक स्थल, लेकिन बुरजोम नव पाषाणिक स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल कच्छ में अवस्थित नहीं है? तो धोलावीरा, सूरकोटड़ा, देसलपुर तीनों ही हैं, लेकिन लोथल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं था? तो जो कोरकई बंदरगाह वो पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 4। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, तो जो ब्रह्मगुप्त था, हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में आया, ब्रह्मगुप्त 5वीं शताब्दी में थे, तो ये इनका दरबारी नहीं था। बाकी बाणभट्ट, मतंग दिवाकर, मयूर भट्ट, ये तीनों ही हर्षवर्धन के दरबारी थे। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त और ध्रुवदेवी की कथा का उल्लेख करते हैं। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, गुप्त सम्राट, उसका भाई था रामगुप्त और उसकी वाइफ थी ध्रुवदेवी। तो इन दोनों की कथा है, उसको कौन कौन करता है? देवी चंद्रगुप्तम में भी है, काव्य में मानसा में भी है और हर्षचरित में भी, इन तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये भी बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, ये भी बिल्कुल सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो ये गलत है, ये उत्तर भारत में नहीं सारे भारत में प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो अरमाइक में उत्कीर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन भी पीछे था इसी पेपर में। तो जो शहबाजगढ़ी का है वो खरोष्टी में है, अरमाइक में नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। सल्तनतकालीन इतिहासकार नियमित रूप से कारवानी और मुल्तानी नामक 2 पदों का प्रयोग करते थे। यह 2 पद क्या व्यंजित करते हैं? तो जो कारवानी और मुल्तानी थे ये व्यापारी थे, तो व्यापारियों की श्रेणियां। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। उत्तर वैदिक काल में रत्नविंशी संस्कार हिस्सा था, तो रत्नविंशी संस्कार था मतलब रतन धारण करने वाला, ये राजसु यज्ञ का था हिस्सा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में एक तरफ पुस्तक दे रखी है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो जो प्रबंध चिंतामणि है वह मेरुतुंग की है, बासव पुराण है भीम कवि का, विक्रमांक देवचरित कर्ण का है, महापुराण पुष्पदंत का है। तो ये सारे ऑप्शन नंबर 2 में मिलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उस कथन को चिन्हित कीजिए जो सत्य नहीं है। जेम्स वाट ने रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प चालित इंजन आविष्कृत किया। ये गलत है क्योंकि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का तो आविष्कार किया था, लेकिन रेल चलाने के लिए नहीं किया था, तो ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारतीय शिक्षा पर जारी निर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या था?
शिक्षा हेतु विनियोजित समस्त कोष केवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु उपयोग में लाया जाए, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस रूपायत किया गया, तो ये किया गया था नवगैथिक शैली में बनाया गया। जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो विक्टोरिया नवगैथिक शैली में है। होमोसैपियंस का उद्भव माना जाता है, तो अफ्रीका में माना जाता है होमोसैपियंस का उद्भव, जो आज मानव की प्रजाति है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस ने नागपुर स्तर के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। 1948 में तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन 1956 में आंध्र प्रदेश को उन्होंने इसी बेस पर भाषा के आधार पर ही बनाया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। एजटेक सभ्यता, यह एक सभ्यता है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काल मेकाक एजटेक कुलीनों के लिए निर्मित विद्यालय थे। बिल्कुल सही है ये। साधारण एजटेक युवा तेपोकेली विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। हेलोनिस्टिक कालखंड में कोइन क्या थी? तो कोइन एक भाषा थी। ऑप्शन नंबर 3। औपनिवेशिक काल में रेल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेलवे की शुरुआत भारत के आधुनिकीकरण की हेतु की गई। नहीं, ये आधुनिकीकरण के लिए नहीं की गई थी। उन्होंने अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर और सेना पहुंचाने के लिए किया गया था। रेल नेटवर्क का विकास वित्तीय पूंजीवाद का परिणाम था, जिसके तहत अंग्रेजी पूंजीपतियों को उनके निवेश पर लाभ की प्रतिभूति दी गई थी। तो ये सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक तरफ ये इस्लामिक पद है और दूसरी तरफ उन पदों क्या व्याख्या है ये दे रखा है। तो रसूल का मतलब होता है खुदा का संदेशवाहक, और खलीफा का मतलब होता है पैगंबर का प्रतिनिधि। सिरा का मतलब होता है पैगंबर की जीवनी, और तफसीर का होता है कुरान की व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरामाइक उत्तरी यूरोप में नहीं, अरामाइक उत्तरी यूरोप में नहीं है, ये मध्य और केंद्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। ब्रिटिश रूढ़िवादिता नेता जिसने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, कौन थे वे? तो वे थे बेंजामिन डिज़राइली। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, तो जो सदर है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने भारत के विभिन्न शहरों में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। उस शहर को चिन्हित कीजिए जिसमें उसने वेधशाला नहीं बनवाई। तो इसने वाराणसी में कोई वेधशाला नहीं बनवाई, बाकी जयपुर, उज्जैन और मथुरा तीनों जगह बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। चंगेज खां, ये एक मध्य एशिया का था आक्रमणकारी, के सैन्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंगेज खान ने अपनी सेना को तुमन में संगठित किया। प्रत्येक तुमन में 10,000 सैनिक होते थे। तो ये सही है। तुमन का सैन्य मुख्य नोयान कहलाता था, मतलब सेनापति था जो तुमन का 10,000 सैनिकों के ऊपर, उसको नोयान कहते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कोमिंतांग द्वारा चीन में घोषित 3 महान सिद्धांतों में से एक नहीं था? तो कोमिंतांग ने जो चीन में घोषित किया वो राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और आजीविका, ये तीनों थे, लेकिन समानता नहीं था इसका सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में एक तरफ तो बाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किसने लगवाए थे वो दिया गया। तो मुगल काल में 4 बाग शैली आई थी जब मुगल आए थे। तो जो आराम बाग है आगरा में वो बाबर ने बनवाया था। शालीमार बाग श्रीनगर में है जो वो जहांगीर ने। शालीमार गार्डन लाहौर में है वो शाहजहां ने। और पिंजौर गार्डन पंचकुला में है वो औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एबे मध्यकालीन चर्च, तो ये सही है। टाइथ सामंत द्वारा आरोपित करें, ये बिल्कुल सही है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित है? तो फीफ है कि योद्धा को सैन्य सेवा के बदले प्रदत्त भूमि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये टाइथ और टाइल 2 कर होते थे।
जो एक राजा को दिया जाता था और दूसरा चर्च को दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मूल हेतु क्या था? अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त जनप्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये नहीं था। राजकीय राजस्व में वृद्धि करना, ये भी नहीं था। बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ये सही था, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य था और जितने भी विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति हुई या उसके बाद के विद्रोह हुए, जो विद्वान हुए वे सभी बंगाल में हुए। तो इसलिए उसने ऐसा किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि इसकी राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। उसने बंगाल को 1905 में अलग अलग कर दिया, लेकिन 1911 में उसने फिर उसको इकट्ठा ही कर दिया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया था इसको एक। हिटलर की विदेश नीति के अधोलिखित मील के पत्थरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार, उसके बाद हुआ अंग्ल जर्मन नौसेना समझौता, उसके बाद हुआ राइनलैंड का पुनः सैनिकरण और लास्ट में हुआ म्यूनिख समझौता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो संपूर्ण मद्य निषेध ये भी था, भूमि कर में 50% की कमी ये भी था, नमक कर का उन्मूलन ये भी था, लेकिन भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये गांधी इरविन समझौते में थी। एन मरकर और अरट्टा का स्वामी महाकाव्य है, ये मेसोपोटामियम समाज का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम अधिवेशन पूना में होना निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में स्थानांतरित किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इनकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। शिवाजी के प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अपने प्रदत्त जिम्मेदारी के साथ सुमेलित नहीं है? दबीर विदेशी मामले थे, मजूमदार लेखा था, सुरनेश शाही पक्ष व्यवहार था, सरनौबत सेनाधिकारी होता था, धार्मिक मामलों का नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने बेंजेटाइन को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में चुना, ये ठीक है। इसने सोलिडिस नामक एक नया सोने का सिक्का जारी किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो जो वल्लभाचार्य थे वे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे और इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय था। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय से थे, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से थे और चैतन्य महाप्रभु थे आधुनिक वैष्णववाद, जिसे आज गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, उसके प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो जार को गलत कामों के लिए सजा देना ये उसकी थीसिस का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है? तो पुनर्जागरण ग्रीक विचारों में रुचि होना ये भी है, मानववाद भी है, जिज्ञासा की भावना भी है, लेकिन पुनर्जागरण का समानता से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसका लक्षण नहीं है। इसमें एक तरफ उपन्यास दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ये थॉमस हार्डी की रचना है। पिकविक पेपर्स ये चार्ल्स डिकिंस की है। जैन आयर ये शार्लट ब्रोंटे की है। वुदरिंग हाइट्स ये एन ए ब्रोंटे की नहीं है, ये एनिल ब्रोंटे की है। तो इसका राइट ऑप्शन है एमिले ब्रोंटे की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया? तो जो सर रेडक्लिफ थे उनको भारत और पाकिस्तान में पंजाब और बंगाल को बांटने का कार्य सौंपा गया था। उसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ ही ये पीजीटी का 2018 वाला हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होता है
और इसकी जो PDF चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं।